की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले यानी शाम 6:44 पर विराट कोहली ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु लगातार हमारे साथ बने हैं। समीप, देखिए, बहुत दुखद होता है जब खिलाड़ी जो है वो कप्तान रहा हो, सभी फॉर्मेट्स में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज रहा हो, और जब वो कप्तानी छोड़े, इस तरह की बातें लिखे, इस तरह का ट्वीट लिखे, यानी जो विवाद रहा बीसीसीआई के साथ उनका, वो खुलकर एक तरह से सामने आ रहा है ऐसे में देखने में। विवाद खुल के सामने आ रहा है या विवाद खत्म होने की तरफ जा रहा है, वो देखना होगा, क्योंकि विराट का कप्तानी छोड़ने का मतलब ये है कि ये जितनी कप्तानी की जो बातें थी कहीं ना कहीं अब आकर शायद खत्म ना हो जाए। और ये बातें पंकज जो है, आप देखेंगे कि लगातार बातें ये चल रही थी कि विराट टेस्ट कप्तानी भी छोड़ने वाले हैं और रोहित शर्मा को इनकी जगह टेस्ट कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन ये भी फैसला बहुत ही एक मुश्किल फैसला होगा बीसीसीआई के लिए। लेकिन आपने जैसा कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं इससे कि जिस तरीके से कप्तानी छोड़ी है इन्होंने, T20 की कप्तानी अपने मर्जी से छोड़ी थी और उसके बाद उन्होंने कहा उनको कप्तानी ना छोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको आहत कर गई है बात कि मुझे किसी ने कहा ही नहीं, मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, 100% टीम के लिए दिया, टीम बिल्ड की मैंने, लेकिन मुझे किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि T20 की कप्तानी मत छोड़ो, करते रहो। एक वहां पर आहत हुए, उसके बाद वो आहत हो गए जब 2020 के बाद वनडे कप्तानी उनसे छीन ली गई, लिटरली जो थी सही मायने में छीन ली गई कि आप से हम कप्तानी ले रहे हैं। हमने ये सोचा है कि हम रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बनाएं, क्योंकि व्हाइट बॉल में 2 कप्तान नहीं हो सकते। तो वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे बड़ा एक ऐसा मोमेंट था, शायद विराट कोहली के लिए झटका था कि इतना कुछ करने के बाद मेरे को वो सम्मान, वो इज्जत जो वो शायद उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिली। और इसी के बाद वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना और ये कहना कि इस तरीके की बातें मेरे साथ हुई नहीं, और अब ये होना, ये बहुत ही दुखद है। और मैं सही मायने में मानता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के लिए ये एक संकट की घड़ी है। कहीं ना टीम भी स्ट्रगल कर रही है, टेस्ट टीम, आप हार भी रहे हो और नया कप्तान भी ढूंढा है, नई टीम भी ढूंढी। ठीक है, चलिए अंकन, अगर हम पॉजिटिव्स ढूंढे इसमें से, तो हमेशा से हमने देखा है, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा, चूंकि कप्तानी का भार इतना ज्यादा होता है, अगर आप बेहतरीन बल्लेबाज हैं तो कहीं ना कहीं वो दबाव आप पे रहता है, तो बल्लेबाजी जो है उसको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होती है। तो क्या आपको लगता है कि आप जब कप्तानी छोड़ी है और सिर्फ बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे अगर विराट कोहली, तो शायद वो प्रदर्शन जो खुलकर वो खेल पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, विराट कोहली ने T20 की कप्तानी भी पंकज इसीलिए छोड़ी थी, कहा था कि वर्कलोड जो है वो मैनेज करना है उन्हें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था तब कि वो ODI और टेस्ट फॉर्मेट में लीड करना चाहते हैं इंडियन टीम को, जिसके बाद ODI से बीसीसीआई ने उन्हें जो है वो हटा दिया था, उन्हें बर्खास्त किया था कप्तानी से, और उसके बाद अब टेस्ट से उन्होंने छोड़ा। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब विराट कोहली के बल्ले से कोई शतक नहीं निकला है। सेंचुरी का इंतजार अब भी भारतीय फैंस जो है वो विराट के बल्ले से कर रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जो वनडे सीरीज जिसका आगाज 19 तारीख से होने वाला है उसमें विराट कोहली जो है शतक लगाएंगे। लेकिन इस कप्तानी छोड़ने के पीछे जो है वो और एक बड़ी वजह है, जैसा कि हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु जी कह ही रहे थे अभी, कि एक कंट्रोवर्सी जो है ना वो एंड होने की तरफ है ये, क्योंकि अब एक नया अध्याय जो है वो भारतीय क्रिकेट में शुरुआत होगी उसकी। बिल्कुल, और हम चूंकि विराट कोहली की बात कर रहे हैं समीप, तो अगर हम आंकड़ों की बात करें, क्योंकि अगर क्रिकेटर्स को हम देखते हैं, स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। 68 टेस्ट मैचेस उन्होंने कप्तानी उसमें की है, 40 टेस्ट मैच जीते। केवल 3 कप्तान जो मैं देख पा रहा हूं, केवल 3 कप्तान जो हैं जो कि उनसे ज्यादा उनका रिकॉर्ड है, लेकिन ये बेहतरीन कप्तानी भी की है। अगर क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, बहुत बेहतरीन कप्तानी की है। और दूसरी बात, सौरव गांगुली के बारे में लोग कहते हैं, फैंस कहते हैं, क्रिकेट के जानकार कहते हैं पंकज की सौरव गांगुली ने बाहर जाकर खेलना सिखाया, बाहर जाकर लड़ना सिखाया, तो विराट कोहली ने बाहर जाकर आपको जीतना सिखाया। विराट कोहली की जो फिलॉसफी रही हमेशा से, ये इस जो विरासत छोड़ के जा रहे हैं वो एक कप्तान के तौर पर, उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना आसान नहीं होगा किसी के लिए, क्योंकि ये हर हाल में विन फर्स्ट, जीत पहली उनकी प्रायोरिटी होती थी, उस प्रायोरिटी के साथ उतरते थे। 5-5 गेंदबाजों को लेकर उतरने का सिलसिला यहां पर विराट कोहली ने शुरू किया। तेज गेंदबाजों के साथ अटैक करना विराट कोहली ने शुरू किया, और ड्रॉ और हार के बारे में बाद में सोचते थे, सबसे पहले जीत के लिए जाते थे, उसके बाद जो नतीजा हो जाए। तो एक कप्तान के तौर पर विराट कोहली को याद रखा जाएगा। हालांकि कई बार उन्होंने लाइन भी क्रॉस की, और कल ही उन्होंने लाइन क्रॉस की जब वो DRS का पूरा मामला हुआ, उस विवाद पर काफी उनकी आलोचना हो रही है। लेकिन एक कप्तान के तौर पर
आप देखेंगे सौरव गांगुली की जो लेगेसी थी, मैं हमेशा कहता हूं, उसको और आगे बढ़ाकर दूसरा अलग ऊपर वाले स्तर पर लेके गए। टीम इंडिया को बाहर जाकर जीतना सिखाया और ये लड़ना सिखाया, टीम को जोश जज्बा जो था वो विराट कोहली ने दिया है और ये टीम के हर खिलाड़ी भी कहते हैं इस बारे में। तो इसमें कोई शक नहीं है, कप्तान के तौर पर एक अलग कप्तान था। और जब से राहुल द्रविड़ कोच बने, पंकज एक बात ये भी ध्यान देना होगा कि शायद एक विवाद में मैं और एक और कड़ी यहां पर जोड़ना चाहूंगा, शायद जब से रवि शास्त्री गए, क्योंकि रवि शास्त्री को चाहते थे विराट कोहली कोच की तरह है, जब राहुल द्रविड़ कोच बने हैं शायद उनसे इतनी सलाह मशवरा नहीं की गई, उन्हें शायद से इन्फॉर्म किया गया और उसमें उनकी हाँ या ना की कोई ज्यादा यहां पर गुंजाइश नहीं थी, ये भी एक बात है। और यहां पर राहुल द्रविड़ एक अलग फिलॉसफी वाले हैं और विराट कोहली एक अलग फिलॉसफी वाले खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है टकराव का एक मामला भी हो सकता था। हम लगातार बात कर रहे हैं, तो एक कोच और कप्तान के बीच अच्छी तालमेल होनी बहुत जरूरी जरा है। एक शायद वो विराट और द्रविड़ में नहीं बनती। समीप, एक सवाल और जरा जहन में आ रहा है। देखिए, खिलाड़ी इतना एकांकी, इतना अकेला क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके ये इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को दी है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगता आपको और ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि जो एग्जिट है, या तो अगर वो खिलाड़ी पूरे फॉर्मेट्स छोड़ता है, रिटायर करता है, तो ग्रेसफुल एग्जिट होना चाहिए। शायद हमें सचिन तेंदुलकर का जो एग्जिट हुआ था वो याद है, वो बहुत ही बेहतरीन हुआ था। जिस तरह से पूरे ग्राउंड में उनको हमने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। अब यहां हालांकि अभी सिर्फ कप्तानी छोड़ी है सभी फॉर्मेट्स में, लेकिन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं शायद विराट कोहली इस वक्त अपने आप को। लेकिन अगर पंकज आप इतिहास को खंगालेंगे ना इंडियन क्रिकेट की, तो कप्तानी जब मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे बारात आ रही है ना, घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, आपके साथ बैंड बाजा बारात सब चल रही है और आप पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। लेकिन जब आपका दौर आता है ना अंत की तरफ, आप देखेंगे कप्तानों के साथ यही हश्र होता है। हिंदुस्तान के क्रिकेट की ये ट्रेडिशन रही है या ऐसी इस तरीके की परंपरा सी रही है। हालांकि दुनिया में ऐसा ही होता है, जब कप्तानी जारी होती है तो थोड़ा सा हाल बुरा होता है। रिटायरमेंट को कप्तानी से शायद तुलना ना करें तो बेहतर होगा। आप देखें राहुल द्रविड़ जब 2007 में कप्तानी कर रहे थे, आए और ऐसे कप्तानी छोड़ी जैसे उनको पता नहीं क्या हो गया। सबने बोला कैसे कप्तानी छोड़ दी, वो भी अकेले पड़ गए थे। सौरव गांगुली को कप्तानी से जिस तरीके से निकाला गया, तो ये जितने भी कप्तानों की आप लिस्ट निकाल के देखेंगे, सिवाय महेंद्र सिंह धोनी के, आप सारे कप्तानों को देखेंगे ना, कप्तानी गई है तो कुछ इसी तरीके से गई है, इसी अंदाज में गई है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप हमेशा अपनी बात करते हैं कप्तान की, कहीं ना कहीं होती है कि मेरी ये टीम होनी चाहिए, शायद उनके बहस भी हो जाती है। तो जब वो उनका फॉर्म और उनका जो एक दौर आता है जहां पर वो कप्तानी से जाने के कगार पर होते हैं, तो वहां पर ऐसी स्थिति होती है। लेकिन शायद इसको सुधारने की जरूरत थी। लेकिन आपने ठीक कहा, एक ट्वीट के जरिए हिंदुस्तान का इतना बड़ा खिलाड़ी और कप्तान ये घोषणा करे कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं, ये थोड़ा सा निराशाजनक है और थोड़ा सा शर्मनाक भी है। चलिए, समीप राजगुरु और अंकन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी जो अभी आपने दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।